चलिए आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि इसमें मेनली हमको जैसे है ट्रिग्नोमेट्री जो एप्लीकेबल होती है वो ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल पे ओनली एप्लीकेबल होती है। ये ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन क्या जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस एच हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। एक्चुअली क्या है कि बेस और परपेंडिकुलर ये इंटरचेंजेबल होते हैं, ये दिस आर डिपेंड ऑन द थीटा। अब कहाँ से देख रहे हो, अगर यहाँ से आप देख रहे हो इसको, ठीक है, ये अगर थीटा आप अज्यूम कर रहे हो तो दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। बट सपोज दैट यू टेक दिस पोर्शन इज थीटा, देन इट विल बी P and it will be B. Understand? ठीक है, तो हमको इसमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमको पढ़ना है। ये रेशियो है क्या? तो रेशियो सिंपल सा है कि साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा आपका सेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, ठीक है। इनका रेशियो निकालना है इसके साइड पे, ठीक है। यानी जैसे है कि साइन थीटा का रेशियो होता है, ठीक है। आप इसको लर्न करना चाहते हो तो सबसे बेसिक फंडा है कि आप एक सिंपल सा ट्रिक लिख लो जो कि बेनिफिशियल होता है आपके लिए। जैसे जनरली आप बना सकते हो अपने मन से कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये बेसिक सा ट्रिक आप जनरली लर्न कर सकते हो, इसलिए आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री है इसका आप आराम से निकाल सकते हो। तो जैसे P बाई एच, P का मतलब आपका परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आपका P बाई एच हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, P बाई एच। अगर सपोज दैट दिस वन A B C, इट मीन्स P आप अगर इसको थीटा अज्यूम कर रहे हो तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा आपका, तो इट मीन्स AB अपान आपका AC हो गया, ठीक। और अगर आपका cos थीटा है, cos थीटा यानी B अपान H, तो B अपान H मतलब BC अपान आपका AC हो गया। फिर आपका कोसेक थीटा है, तो कोसेक क्या होता है कि साइन का अपोजिट होता है, यानी ऊपर आपका ये साइन कॉस एंड टेन चलेगा। अगर आप नीचे से पलट दो तो आपका H H B एंड P B P, और ये हो गया आपका कोसेक सेक एंड कॉट, एंड दिस विल बी कॉट। ये हो गया आपका सेक और ये हो गया आपका कोसेक, अंडरस्टैंड। तो अब कोसेक का H बाई P एंड जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा, तो H बाई P यानी AC अपान AB। सेक थीटा का जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का BC यानी H अपान B इक्वल टू AC अपान BC, एंड टेन थीटा का क्या हो जाएगा आपका कि P बाई B यानी P बाई B यानी परपेंडिकुलर अपान P बाई B परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू यानी आपका हो गया परपेंडिकुलर AB एंड CB या BC आप लिख सकते हो, और जस्ट इसी का उल्टा बेस अपान परपेंडिकुलर यानी CB अपान AB। तो ये है बेसिक रेशियो आपके ट्रिग्नोमेट्री के किसी ट्राइंगल के, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इनका यूज करके आप इनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर के लिए आपका यही एप्लीकेबल है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द sin A cos A sin C cos C। तो लेट्स फर्स्ट मेक अ
ABC ट्राइंगल एट 90 डिग्री एट B। तो आप यहाँ बना लीजिए ABC because question say to you right angle at B, so put this, okay। now sin A हम आप यहाँ ले रहे हैं ये चीज आपके, तो AB equal to 24, AB 24 and BC 7 centimeter, but you required hypotenuse also, so use Pythagoras theorem and find out। तो hypotenuse equal to RAC आप बोल सकते हो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हाइपो, आपको मालूम होगा पाइथागोरस थ्योरम 24 स्क्वायर, या आप लिख सकते हो कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और अंडर रूट आप कर लो, तो 24 प्लस स्क्वायर 7 स्क्वायर, 24 का मल्टीप्लाई कर लो, इजी ट्रिक है। जैसे 20 इंटू 24 हमको करना है, तो सिंपल सा पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं 24 को 24 इंटू 20 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो एक बार 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 480, और 4 से फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 एंड 9। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 6 9 8 17 और 4 एंड 5, यानी 576। आपको उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी, और प्लस 49। नाउ ऐड दिस 9 6 11 sorry 15 11 12 and 15, it means this is the square root of 25, okay। now it means you find out the hypotenuse 25 हो गया आपके पास। तो आपको सिंपल सा रेशियो निकालना साइन है, तो साइन ए को आपको याद हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई H। तो आपके लिए P कौन वर्क करेगा, P आपका ये वर्क करेगा P एंड दिस विल बी B यानी बेस, बिकॉज योर थीटा इक्वल टू हियर, sorry theta is this, so the front side of the theta work as a perpendicular and the adjacent side is the work as the base। so now क्या हो जाएगा आपका 20 परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही cos आपका a हो जाएगा, आपका b बाई h है, तो b आपका क्या हो जाएगा बेस 24 और हाइपोटेनियस 25 हो जाएगा आपका। ऐसे ही साइन सी है, तो अब देखिए साइन सी है आपका, तो साइन सी अगर आपको हो गया, तो साइन सी अगर आप यहाँ ले रहे हैं, तो अब ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा और ये आपका बेस की तरह हो जाएगा। तो अब बदल की कहानी आपकी, लेकिन ये रेशियो तो फिक्स है, वही रहेगा आपका बी आपका P बाई H। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी आपका P 24 हो गया और H 25 हो गया आपका। वैसे ही आपका cos C हो जाएगा आपका P बाई H कोई सॉरी B बाई H ये भी रहेगा, बट अब आपका क्या हो जाएगा बदल जाएगा, यहाँ पे आपका जो B है अब 7 हो जाएगा और H जो है 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे रेशियो निकालेंगे, तो इस बिहाफ पे आप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। आपको ये फाइंड करना है tan p एंड cot r। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो इस हिसाब से ये रेशियो जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का हो जाएगा, यानी tan आपका tan p इक्वल टू आप लिख सकते हो P बाई B और cot R इक्वल टू आपका हो जाएगा B बाई P। बट देखिए एंगल दोनों डिफरेंट है, तो आपका बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे,
तो मैंने बस यहाँ पर रेशियो बताया कि क्या रेशियो होगा। तो पहले हम यहाँ पे हमको तो ये निकालना पड़ेगा, आपको बेस निकालना पड़ेगा यहाँ पे, या आपको क्यू बार निकालना पड़ेगा। तो वही पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लीजिए। तो डायरेक्टली हम यूज कर देते हैं, यानी क्यू बार स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस माइनस यानी पी आर स्क्वायर माइनस दिस पी क्यू स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर यानी 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 माइनस 144। नाउ कितना आएगा आपका 25 आ जाएगा आपका। तो अगर 25 आ गया, अब अंडर रूट अगर निकालना है तो क्यू आर इक्वल टू 5 हो गया आपका 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। नाउ अब आपके पास सारे साइड्स मालूम है, तो अब अगर आप tan थी ले रहे हो तो दिस एंगल आप ले रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इट मीन्स tan p इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। एंड cot r इक्वल टू, अब जब cot r लेंगे हम, ठीक है, तो अब ये जो है परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा आपका। तो हमको तो b बाई p चाहिए, तो यानी 5/12 हो जाएगा। हम माइनस करना है तो माइनस करें हम, जैसे कि tan p माइनस cot r, सो 5/12 माइनस 5/12 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। सिंपल सा ट्रिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, चलिए हम देखते हैं। आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, सेकंड क्वेश्चन देख लिया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट। साइन ए है आपका, गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो आपका अगर रिमेंबर होगा तो साइन ए का रेशियो क्या होता है आपका, साइन ए का जो रेशियो होता है वो आपका किस बेस पे होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी 3 जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस 4 हो गया। यानी अगर आपका ट्रायंगल अगर बनेगा ऐसे, सपोज ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपका कहीं ए होगा, क्योंकि ये ए तो हो नहीं सकता है, तो हम इनको कोई भी अब मान लेते हैं। चलिए मान लिया हमने जी और ये इसको मान लिया सी, जो कि 90 डिग्री पे है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पी क्या हो जाएगा आपका 3 एंड हाइपोटेनियस 4 हो जाएगा आपका। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट द बेस। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 रहेगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो यानी आपका हो गया बेस इक्वल टू अंडर रूट 7 आपसे, यानी ये हो गया अंडर रूट 7 आपका। तो अब आपको निकालना है cos a, cos a निकालना है आपका। तो cos a इक्वल टू क्या होता था आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, याद कर लीजिए, हम रट डालिए इसको, और हिंदुस्तान हरा भरा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको बार बार कोरिलेट हो जाए और लर्न हो जाए। तो आप यहाँ से p बाई एच लिख सकते हो, सॉरी b बाई एच लिख सकते हो। तो b बाई एच लिखोगे तो b कितना हो गया, अंडर रूट 7 एंड h हो गया आपका 4 हो गया। ऐसे ही आपका tan a इक्वल टू हो जाएगा p बाई b। सो p कितना हो गया आपका, अभी 3 हो गया और b हो गया अंडर रूट 7। ये हो गया आपका आंसर। आप आई होप इसी बिहार पे आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का मैं हिंट दे देता हूँ, आप बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं उसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व हो रहा है। जो कोई क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 15 cot a इक्वल टू a, cot a इक्वल टू a। तो देखिए बाकी आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहेगा निकालने के लिए आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए
तो अगर काट ए है इसको ट्रांसफर तो कर सकते हैं ना, अगर कर दिया जाए तो 8/15 हो गया। तो अब आपको लर्न होगा कि कॉट ए इक्वल टू साइड का रेशियो क्या होता है किस बिहाफ में। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा, यानी कॉट ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कोई अगर ट्राइंगल है तो अगर यहाँ थीटा है आपका ए, ये बी और ये सी आपका, तो ये हो गया आपका बेस, तो बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। तो आई होप आप हाइपोटेनियस निकाल लोगे, और हाइपोटेनियस जब निकल जाएगा, ठीक है, तो आप कोई भी रेशियो आप इजिली निकाल सकते हो जैसे कि पहले निकाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हिंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या करेंगे, जैसे आपका सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया, तो ये रेशियो हो गया सेक थीटा का। तो आपको याद होगा कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, B/H होता है, पाकिस्तान भूखा पैर, तो B/H हुआ, तो इसका जस्ट अपोजिट आपका सेक थीटा H/B, यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया कि H हो गया आपका हाइपोटेनियस 13 और जो बेस है वो हो गया 12 हो गया। तो आप निकाल सकते हो ना, आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, √H² माइनस बेस स्क्वायर। जब आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा तो आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है उसमें आप रख के निकाल सकते हो। आई होप अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको सॉल्व करके फिर से डाल दूँ। Okay guys, let's start the question number 6. How to solve it? Question is, if angle A and angle B are equate angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to B. तो आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि इक्वेट एंगल क्या होता है। इक्वेट एंगल इट मींस लेस देन 90 डिग्री। इक्वेट एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी आपका 90 से छोटे सारे एंगल होंगे और 0 से बड़े आपके, ठीक है। तो इक्वेट एंगल है, तो आप सपोज दैट कोई भी एक एंगल पुट कर लो जिससे कि आपको प्रूफ हो सके। जैसे कि आपको दिया है कि cos A इक्वल टू cos B है, ओके, cos B है, इट मीन्स मान लीजिए कि इसको हम C मान लिए, तो ये 90 डिग्री हो गया आपका, ये B हो गया और आपका A हो गया। तो इस बिहाफ पे आपका अगर रेशियो लिखा जाए तो इस एंगल के लिए अगर लिखा जाएगा तो ये P और ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो cos इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A को जब हम लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी AC अपॉन AB हो गया, ओके। लाइक दैट cos B को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये आपका बेस चेंज होके परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा आपका कि BC अपॉन AB हो जाएगा आपका, ओके। नाउ look at this equation, you can cancel out the AB and now you get AC equal to BC. It means the side these are equal. If equal, then this triangle will be a isosceles triangle. और isosceles triangle के क्या हो जाएगा फॉर्मूला, it means triangle ACB is isosceles triangle. Hence angle A equal to angle B. That is, ठीक है। यानी अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है तो साइड बराबर है तो आपका एंगल भी आपस में बराबर।